Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss math teacher PPSC past paper. देखें इसमें जो ज़्यादातर सब्जेक्ट हमने कहा था डिस्कस किए थे कि 4 से 5 सब्जेक्ट आएंगे। कौन से कैलकुलस होगा, ग्रुप थ्योरी होगा, डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एंड वेक्टर। अच्छा, ये कैलकुलस बीएससी और मैथ एफएससी को मतलब एफएससी की जो मैथ है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वो कंप्लीट मतलब उसमें से एक एक टॉपिक देखना है आप लोगों ने। और ग्रुप थ्योरी जो बीएससी की ग्रुप मैथमेटिकल मेथड है उसमें ग्रुप थ्योरी भी है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। उनके रिजल्ट मतलब तैयार करने हैं उनके। फिर रियल में से भी रिजल्ट जो होते हैं ना मतलब उनके जो डेफिनेशन है रिजल्ट्स हैं कुछ वेक्टर्स के उनको देखना है। अब देखें हम पेपर देखते हैं मैथ टीचर का। देखें हमारे पास देखें एमसीक्यूज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द साइक्लिक ग्रुप। अब इसमें से हमने स्टेटमेंट वो बतानी है जो ट्रू नहीं होता साइक्लिक ग्रुप के लिए। ये स्टेटमेंट एवरी अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट ट्रू। लेकिन ये अबिलियन ग्रुप साइक्लिक होता है ये मतलब इसका ये आंसर हमने इसका क्या क्या हुआ है, एक पढ़ी हुई है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन ग्रुप बट एन अबिलियन ग्रुप नॉट नेसेसरी साइक्लिक। तो इसमें एवरी अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक द एनी फिनाइट साइक्लिक। अच्छा इसमें ना वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो ये आपने देख लेने इसकी मतलब जो साइक्लिक ग्रुप की स्टेटमेंट्स हैं जो थ्योरम के रिजल्ट हैं वो देख लेने। नेक्स्ट देखें ऑर्डर बताना है परमुटेशन का। अच्छा मैं इसका रिजल्ट आंसर बताता जा रहा हूँ आपने खुद फिर देख लेने ये ऑर्डर ये पूरा जो बीएससी की मैथमेटिकल मेथड है इसका सॉल्यूशन खड़ा हुआ है। ये इसका इसका पूरा जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा वो 20 ऑर्डर है इसका। जो ऑर्डर है इसका 20 ऑर्डर है। ऑर्डर पढ़ा हुआ है हमने क्या ये इसके बनाते जाए परमुटेशन वो सेम इक्वल आ जाए तो वो कब आएगा 20 ऑर्डर बना सकते हैं इसी तरह। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 3 हमने क्या बताने इसके स्क्वायर मैट्रिक्स है द नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल अबाउट द मैट्रिक्स रियल होंगे क्या होंगे रूट्स बताने हैं। हमने पढ़ा हुआ है ए माइनस लेमडा आई करेंगे इसका डिटर्मिनेशन लेंगे। देखें ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट लिया इसका तो लेमडा क्या आ गया लेमडा क्यूब माइनस 12 लेमडा माइनस 16 मतलब इमेजरी पार्ट नहीं है रियल है। तो आर रूट्स आल रूट्स क्या आएंगे रियल आएंगे इसके रूट्स क्या आएंगे रियल आएंगे ये निकाल लेने आपने। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 let aij be a per triangular matrix under what condition the matrix a is non singular। तो नॉन सिंगुलर कौन से होगी कंडीशन ए आई जे नॉट इक्वल टू 0। डी करेक्ट ऑप्शन चौथे का। देखें पांचवा देखें पांचवा द लिस्ट ऑफ नॉन सिंगुलर इक्विवेलेंस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एग्जैक्टली फोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू द टेस्ट कंडीशन। बतानी है टेस्ट कंडीशन के लिए नहीं है वो होगी इक्विवेलेंट। देखें ये n क्रॉस n के लिए अगर ले लें स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये इक्विवेलेंट कंडीशन के लिए कौन से होते हैं ये टू ईच अदर ये कंडीशनें होती हैं। अगर ये सेटिस्फाई करते इक्विवेलेंट होते हैं नहीं करेगा तो ये नॉट इक्विवेलेंट। एमसीक्यू नंबर 6 देखें ये मैट्रिक्स है लेट वी बी एम एम टू क्रॉस टू वेक्टर स्पेस 2 cross 2 matrix U consist those matrix whose second row is 0 and let W consist of those matrix whose second column is 0 then dimension बतानी है। ये हमने मैट्रिक्स ले लिए हैं तो जिसकी रो का सेकंड और उसका कॉलम तो U प्लस डब्ल्यू की डिमेंशन बतानी है। डिमेंशन का क्या फार्मूला है हमने क्योंकि अगर इनमें कोई चीज़ कॉमन है मतलब तो ये क्या होगा डिमेंशन ऑफ U प्लस डब्ल्यू डिमेंशन ऑफ U प्लस डिमेंशन ऑफ W माइनस डिमेंशन U इंटरसेक्शन W। तो ये देखें ये क्या हो जाएगा इसका 2 प्लस 2 उसका ऑर्डर 2 है डिमेंशन इसका भी 2 है तो माइनस जो कॉमन थे ना मतलब जीरो एक रो है कॉलम तो -1 तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 आ गया सी करेक्ट ऑप्शन। देखें आठवां एमसीक्यूज लेट Z3 बी a रिंग देन ऑल यूनिट ऑफ Z3 तो ये क्या होंगे इसका ये करेक्ट है 1 व 2।
देखें क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, मैं सबके आंसर बताता जा रहा हूँ। सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन आपने खुद से। ये सारे टोटल जो है ना मैथमेटिकल मेथड है बीएससी की, उसमें से उठाए हुए हैं। तो आपने ये सॉल्यूशन भी किए हुए हैं, मैं सिर्फ आंसर इनका क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ आपको। देखें क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ टू नॉन कोप्लेनर। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोप्लेनर की पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। ये डेफिनेशन है, द लाइंस दैट लाई इन डिफरेंट सरफेस आर प्लेन इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर लाइंस। और secured lines not intersect each other, neither parallel nor perpendicular। तो ये क्या है क्या होंगी? द लाइन्स ऑफ ए प्लेन आर कॉल्ड द लाइन्स दैट इज इन डिफरेंट सरफेस। जिनके डिफरेंट सरफेस होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। The lines neither intersect nor they are parallel। डी करेक्ट ऑप्शन 9 का। 10 देखें एमसीक्यूज। द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये हमने बताने हैं किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपने। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें 11 एमसीक्यूज। ये कंसीडर द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो इन अबव इक्वेशन देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो ये मतलब इसका जो ये है स्ट्रेट लाइन को टू लाइंस स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। ये बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें नेक्स्ट द asymptotes ऑफ द इक्वेशन हाइपरबोला। अच्छा, ये जो पेपर 11 का पेपर मैंने भी शेयर किया हुआ है पीपीएससी का। नेक्स्ट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने ना जो पिछले पेपर हैं लेक्चरार के 2022 2020 एंड 17 15 13 के जो कैलकुलस मैथमेटिकल मेथड ग्रुप थ्री में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लाजमी देख लेना है। अब देखें ये बीएस एफएससी में से उठाया गया, एफएससी की बुक में से। हाइपरबोला इक्वेशन के एसिम्पटोट्स निकाल के देना, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय बी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अ फंक्शन दैट इज एनालिटिक everywhere in a finite plane except at the finite number of poles is called। ये डेफिनेशन है। देखें ये डेफिनेशन है, ये तीनों डेफिनेशन आपने तैयार कर लेनी, इनमें से कोई भी मतलब पूछ सकते हैं। ये डेफिनेशन आई हुई है, ये इंटायर फंक्शन की है। तो ये आप लोगों ने हार्मोनिक फंक्शन की भी दी हुई है डेफिनेशन। तो इनको तैयार कर लेना है, तीनों में से एक एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 14। आपने बताना है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड अबव, कौन से पे डिफाइन हो रहा है। मैं सिर्फ इसका ये सॉल्यूशन गिवन है, इसका आंसर बता देता हूँ। एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबिलिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे। नेक्स्ट पे देखें, ये कम्प्लेक्स के कुछ एमसीक्यूज आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15। लेट सी बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्कल जेड मार्ट इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी आपने वैल्यू बतानी है। इसका मैं सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? ये सॉल्व करते हैं, इसके एक्सपोनेंशियल इसका लिया है, तो इसका आंसर क्या आया हुआ है? 8 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3। 8 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3, ये डी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए एमसीक्यू नंबर 16। लेट एफ ऑफ जेड दिया हुआ है द पोल एंड रेजिड्यू ऑफ फंक्शन। पोल इसका ऑर्डर जो सिंपल होता है उसका फास्ट होता है, ऑर्डर निकाल लेते हैं। ये फार्मूला देखें, इसका ऑर्डर 3 ऑर्डर आ जाएगा। अगर निकालें तो इसका ऑर्डर क्या आता है? 3 आ जाता है। इसका ऑर्डर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो अगर जेड आयोटा ले रहे हैं तो रेजिड्यू 3 आयोटा आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखें 17। लेट सी बी ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल क्या है? जेड मार्ट इज इक्वल टू 1। द इंटीग्रल, इसका वैल्यू ये हर दफ़ा आता है। इसकी वैल्यू ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। इसका ऑप्शन डी।
अब देखें एमसीक्यूज नंबर 18। देखें मैं सिर्फ आंसर इनको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, बाकी आपने खुद देख लेने हैं इसके, क्योंकि एक एक अगर डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो मतलब 1 घंटे की चली जाएगी। तो अब मैं सिर्फ ये निशान लगाता जा रहा हूँ, आप खुद देखते रहें। देखें 18 का जो क्वेश्चन 18 है उसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पावर सीरीज है, सीरीज में से उठाया हुआ है। तो ये सारी सीरीज की डेफिनेशनें लिखी हुई हैं, ये सारा थ्योरम जो है ना उसकी मतलब स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये अक्सर थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें से क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो ये पूरा ये स्टेटमेंट थ्योरम की दूसरे स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, तो आप लोगों ने इनमें से ऑप्शन बताने होते हैं स्टेटमेंट पढ़ के। तो ये आपने ऑप्शन बताने इनमें कौन कौन से हैं। तो सी इज फॉल्स, ये देखना है आपने इनमें से ही। अब एमसीक्यूज नंबर देखिए हमारे पास जो 19 है, एरर सैमसन रूल का एरर निकालने का फार्मूला कौन सा होता है, ये पिछली दफा पीपीएससी में भी आया हुआ था, लेक्चरार के पेपर में आया था। तो ये इसका डिवाइड में 180, सैमसन रूल के डिवाइड में 180 आता है। तो ट्रेपिजॉइडल रूल है उसमें 12 आता है डिवाइड में। नेक्स्ट देखें 20 एमसीक्यूज। The composite formula come from the connected segment has the approximate y of x, ये देखना है आपने। नेक्स्ट 21 देखें। देखें 21, which formula is usually applied for the interpolation near beginning। बिगिनिंग के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो फार्मूला ज़्यादा यूज़ करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला होता है। तो इसका सी, आई थिंक सी करेक्ट ऑप्शन। ये डेफिनेशन है सारी लिखी हुई है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखें 22। 22 देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेथड सॉल्विंग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू b बेस्ड ऑन द LU फैक्टोरियल इन द विच टेक L हैज बीन विद डायगोनल्स। ये कौन से मेथड में हम यूज करते हैं ये बता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन है, डो लिटिल मेथड, ये इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें 23। देखें इसका क्या, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कॉल्ड प्रॉब्लम इज कॉल्ड इफ स्मॉल चेंज इन द डेटा कॉज लार्ज चेंज इन द सॉल्यूशन। ये थर्ड कंडीशन मेथड होती है, स्मॉल चेंज किया जाए तो लार्ज चेंज आ जाए, तो कंप्यूटेशनल जो प्रॉब्लम होता है इसमें थर्ड। ये दोनों की डेफिनेशनें लिखी हुई हैं, आपने देख लेना है। 24 देखें, ये देखें द मेथड सॉल्विंग x इज इक्वल टू बी बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन a इज इक्वल टू l इंटू एल ट्रांसफर। अच्छा ये मैं बता रहा था, ये कि बुक जो है ना मैथमेटिकल मेथड बीएससी की बुक है, उसमें ये सारे टॉपिक हैं पढ़े, डिफरेंशियल के भी हैं, मैथमेटिकल मेथड की बीएससी की बुक है उसमें ये टॉपिक्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। चलो इसके मेथड ए करेक्ट ऑप्शन। 25 देखें, MCQ 25। The floating point from the minus 528.68 is, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम डी करेक्ट ऑप्शन इस तरह लिख सकते हैं, ये आपने खुद देख लेना है, लिख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। अब देखें नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड के लिए कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट, इसका देखें ये पहली स्टेटमेंट है। देखिए इसके मैं लिख दे, आपने स्टेटमेंट पढ़ लेनी है सारी। न्यूटन मेथड है सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट क्वाड्रेटरली। अच्छा इनके न्यूटन के और इनके ऑर्डर लाजमी तैयार कर लेने। इनके ऑर्डर आप कहेंगे तो इनका पेपर भी मैं शेयर कर दूंगा, न्यूमेरिकल के कुछ एमसीक्यूज है अलहदा से एमसीक्यूज शेयर कर दूंगा। इनके ऑर्डर लाजमी तैयार करने हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट देखें, तमाम मेथड के न्यूमेरिकल के ऑर्डर लाजमी तैयार करें। नेक्स्ट 27, which of the following statement is true for bisection method and method of false position। कौन सी स्टेटमेंट, ऑलवेज कन्वर्ज होते हैं लेकिन स्लो होते हैं, या ऑलवेज कन्वर्ज, इनमें से क्या होता है, बाइसेक्शन मेथड कन्वर्ज होता है लेकिन स्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करके देनी है, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन एग्जैक्ट इक्वेशन है, सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, के
MCQ नंबर 29, इसको देखें। इसका ऑर्थोगोनल ट्रैक फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकाल के देना, ये इसका क्या आ जाएगा? डी करेक्ट ऑप्शन है। ये सोल्यूशन निकाला हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये पूरा सोल्यूशन निकाला हुआ है, ये देख लेंगे कैसे निकाला हुआ है। देखें ये सोल्यूशन, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखें 30। इन द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन विद टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। बाउंड्री वैल्यू क्या होते हैं? सेवरल सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। ये करेक्ट ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 देखें एमसीक्यूज नंबर 31, जो हमारे पास ये क्या कहता है? लेट द कंसीडर द गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन अ सिंगुलर एंड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ गिवन इक्वेशन निकाल के देना है। सिंगुलर पॉइंट, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दें, उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। देखें ये इन्होंने सॉल्यूशन निकाला हुआ है, तो इसका क्या होगा? पी ऑफ एक्स इन नो एनालिटिक्स एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इज सिंगुलर पॉइंट है ये। अच्छा ये आपको निकालने, मैंने बताया इसको 0 के पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये फिर प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट 32 देखें। रॉक्सियन गिवन फंक्शन, अब देखें एक्स का मार्ट, तो ये हमने रॉक्सियन से एक्स का मार्ट क्या है, इस रॉक्सियन निकालना है। ये फार्मूला है रॉक्सियन निकालने का, y1/2 डिवाइड बाय जो सेकंड रो में आएगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर उसको वैल्यूज को क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। पुट किया है तो इनके ये निकालना है, तो ये फिर एक्स का मार्ट डज नॉट एग्जिस्ट, आई थिंक इसका आंसर। नेक्स्ट देखें 33। अब देखिए इक्वेशन बेसल है, दूसरे क्या कहते हैं इक्वेशन है, तो इसको पॉइजन इक्वेशन, बेसल इक्वेशन, लेप्लास, ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो वो कहते हैं इस फॉर्म में जो इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म किसकी है? देखें ये किसकी जनरल फॉर्म, ये हर्माइट की है, किसकी है? ये देखें लेजेंडर की है। बेसल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड डेरिवेटिव आता है, फिर एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आता है। हर्माइट इक्वेशन में ये आ जाता है, हर्माइट इक्वेशन लेजेंडर इक्वेशन में n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n इंटू n प्लस 1। तो इसे देख लें कौन सी फॉर्म है ये इक्वी डिमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 देखें। द फंक्शन, जो हमारे पास ये फंक्शन है ई रेस्ट पावर एक्स इंटू साइन वाई प्लस वाई ई रेस्ट पावर वाई इंटू काज एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, किसको सेटिस्फाई करे? इसका ऑप्शन देखें। इसकी तमाम आपने डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। ये आपने डेफिनेशन है, ये किसको सेटिस्फाई करती है? अगर इसका डेरिवेटिव या तो लैप्लास, ये लैप्लास इक्वेशन को सेकंड डेरिवेटिव दोनों को लिया प्लस किया तो लैप्लास इक्वेशन। 34 का डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 35 देखें। ये इक्वेशन दी हुई है, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यू एक्स एक्स माइनस 2 u(x)y प्लस 2u(y)y प्लस 5u(x). ये जनरल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेंगे ना, कंपेयरिंग कर लेंगे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखें इसको, देखें हमारे पास जनरल फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये होती है? हमारे पास ए यू एक्स एक्स ए बी 2b(u(x)y), ये जनरल फॉर्म इक्वेशन होती है। हमने इसे अगर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी लेस देन 0 के इक्वल है तो अलिप्स होता है, इक्वल टू 0 हो तो पैराबोलिक होता है, अगर ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी तो हाइपरबोला होता है। तो इसको पॉइंट इसके चेक कर लेने, कंपेयरिंग करनी है। ये क्या होता है? -7 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके पॉइंट ले लिए, -7 है लेस देन 0, तो ये अलिप्स होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन 35 का क्या होगा? अलिप्स। नेक्स्ट देखें ये हमारे पास 37 एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द बर्गर इक्वेशंस, इनमें से कौन सी पर रिप्रेजेंट कर रही है? देखें इसको, तो ये इक्वेशन है यू टी प्लस यू इंटू यू एक्स इज इक्वल टू वी यू एक्स एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है।
अच्छा, ये नेचर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 38, द नेचर ऑफ ट्रिचोमी इक्वेशन। इसको ट्रिकोमी ट्रिचोमी इक्वेशन की नेचर बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। तो आप में देखें इसके सारी डेफिनेशन ये दी हुई है, पूरी डेफिनेशन इसका आपने नेचर बतानी है। हर उसकी डेफिनेशन इसकी दी हुई है, आपने इनमें से देखना है। जो नेचर होगी वो आपने ellipse is in upper half of the plane and the elliptic in the lower half of the plane because of the coefficient y। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखें MCQ नंबर 39, द Alembert solution is applied to the following type of equation। ये BSc में है, मैकेनिक्स में। वेव इक्वेशन पे ये करती है बी करेक्ट, ए करेक्ट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट देखें 40 MCQs। अब इफ ए मैट्रिक्स है x such that x belong to integers and 9 less than 4x less than 33, देन a की वैल्यू बतानी है। हमने a की वैल्यू क्या होगी, तो हमने मैट्रिक मतलब इंटीजर में से लिए हुए हैं, लेकिन वो 4x ग्रेटर देन 9 है, लेस देन 33 है। देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 डिवाइड हो जाएगा जब इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये 3 4 5 6, मतलब x ग्रेटर देन 2.25 एंड लेस देन 8.25। तो ग्रेटर तो 3 होगा, इंटीजर्स हैं, और तो लेस से 8.25 मीन 8 से 8 तक आ जाएगा। 48 देखें, आ ट्राइंगल दैट हैज़ नो इक्वल साइड, जिसके इक्वल साइड्स नहीं होती, हमने क्या है वो ए करेक्ट ऑप्शन। स्केलीन ट्रायंगल, इसकी तमाम साइडें इक्वल नहीं होती। जो आइसोसेलेस होती है इसकी दो साइडें इक्वल होती है। इक्विलेटरल में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ये तमाम साइडें इक्वल होते हैं। अच्छा, इसकी तमाम ये एफएससी में है, मैट्रिक में है, ये एमसीक्यूज गिवन है। इसकी तमाम आपने ना डेफिनेशन है ये देख लेनी है। इसका तो एक करेक्ट ऑप्शन है 41 का, लेकिन ये तमाम डेफिनेशन है, ये मैट्रिक एफएससी की तमाम डेफिनेशन है। ये एफ्टस कौन सा होता है, ग्रेटर देन 90 एंगल हो, तो ये ऑप्शन देख लेने। नेक्स्ट देख। अच्छा, इसका फाइंड द नेक्स्ट क्या, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, जो तमाम साइड है। अच्छा, इधर लेंथ नहीं गिवन, लेंथ गिवन होगी आपको, तो तमाम साइड की लेंथ को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो 20 करेक्ट ऑप्शन, 20 चीज आ जाएंगी तमाम साइड की लेंथ को। सरकमफ्रेंस सर्कल की अगर वो पेरीमीटर के हैं, तो सर्कल के क्या होते हैं, जो सरकमफ्रेंस निकालेंगे वो उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं सर्कल का। जो सरकमफ्रेंस निकालेंगे उसको पेरीमीटर कहेंगे। 41 देखें, 43 एमसीक्यूज। एन एंगल हुज मेजर इज बिगर देन द 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, इसको क्या कहेंगे। ये देखें एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से लेस देन, एप्टस 90 से बड़ा। तो ये इसका आई थिंक बी करेक्ट ऑप्शन है। ये देखें ये सारी इसकी डेफिनेशन है, एक्यूट एंगल, एप्टस एंगल, राइट एंगल, ये डेफिनेशन। इनमें से लाजमी एक एमसीक्यूज आएगा, ये लाजमी देखना। हाँ, 44 देखें, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 10, इसका सोल्यूशन आपको पता है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या फैक्टर बना दें, इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं 44 का। ये आपको सोल्यूशन निकालने आता है। इसका क्या आ जाएगा, 5 - 2 आ जाएगा सोल्यूशन, 5 - 2। 45 देखें, एमसीक्यू नंबर 45। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 45 है। क्या निकाल के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर, इसके फैक्टर बताने हैं। आपने चेक कर लेना, फैक्टर को पुट करके देख लेना, जीरो के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो फैक्टर ये x-3 है, राइट साइड पे ले जाएं, 3 पुट करके देख लें। अगर लेफ्ट एंड राइट इक्वल आ जाएगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये x-2 इन्होंने ये d इसको पुट किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। पुट करके देखेंगे ये फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है हम लोगों ने। इसमें पुट करके चेक कर लेना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, देखें इसका इनमें से कोई फैक्ट जो लेफ्ट राइट के फैक्टर होगा। 46 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखिए ये 6 क्लास के दिए मैं इन्होंने। 4/3 पाई r का क्यूब होता है वॉल्यूम का फार्मूला। अगर एरिया ले लें, सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है, 4 πr² होता है। ये वॉल्यूम का फार्मूला क्या आ जाएगा, 4/3 πr²। इधर अगर एरिया पूछ लेना, देखिए स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 πr² होता है। ये आप लोगों ने ये जो मैट्रिक की ये 6 क्लास या 7th में दिए हुए होते हैं। देखें 47, कन्वर्ट इसे बेस 10 में कन्वर्ट करके देने।
अच्छा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एफपीएससी, पीपीएससी और सारे एनटीएस के सारे जो ओल्ड मैथ के पेपर हैं वो मतलब अपलोड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें 48। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपने बताना है इनमें से कौन सी नहीं नॉट ट्रू है। ये स्टेटमेंट देख लेना प्लीज, ये इसको हमने चेक कर लेना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला देख लेना है, ये करेक्ट ये होगा। अब 49 देखें, एमसीक्यू नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेबल। इनमें से कौन सा काउंटेबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो मतलब द सेट ऑफ रेशन नंबर, द सेट ऑफ एन क्रॉस एन, द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, जो हमारे पास काउंटेबल नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर आई थिंक काउंटेबल नहीं है। तो इसका ये हो जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन। डी करेक्ट ऑप्शन 49। नेक्स्ट देखें। देखिए ये आप रियल में से उठाया हुआ है। 50 एमसीक्यूज देखें, इसके कार्डिनलिटी द पावर सेट इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर n होता है। तो तीन एलिमेंट है तो इसमें 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो करेक्ट ऑप्शन बी 8 हो जाएगा। फिर 51 एमसीक्यूज देखें। फॉर द इक्विवेलेंट रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी होल्ड। तो इसके लिए तीन कंडीशन होल्ड करती हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये लाजमी एमसीक्यूज आता है। The 52 MCQ, the probability for any event must be between, वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में probability होती है। इससे ज़्यादा नहीं होती, ना नेगेटिव में होती हमेशा। मतलब 0 और 1 के नेगेटिव नहीं होती। पॉजिटिव ही होगी, 0 या 1 के दरमियान में होगी। ठीक है, या 0 भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन इनके दरमियान में। अब देखें नेक्स्ट 53 MCQs। 53, what is the value of the c that the given function become a density function। डेंसिटी फंक्शन देखें, जब इंटीग्रेशन ये क्या माइनस इन्फिनेटी पर अप्लाई इन्फिनेटी 1 इक्वल, तो इसे डेंसिटी फंक्शन हमें इन्हें इसे पुट कर दिया है, इसको सॉल्व किया है, इसको पार्टीशन किया है, इसको सॉल्व करके हमने इंटीग्रेशन लिया है। तो इसका आंसर 9 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। 9 को दूसरी तरफ ले जाएं, सी इज इक्वल टू 1/9। तो करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएगा इसका 53 का। नेक्स्ट देखें 54 देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x मैन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है, ये दिया हुआ है, ये फार्मूला है, इसमें पुट कर देनी है, इंटीग्रेट करने हैं। तो ये हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये प्रोबेबिलिटी वाला मतलब गेटिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 and 6 हेड्स से इंक्लूसिव इन 10 टास्क किए हैं। तो इनका मतलब इनका आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी सारों की फाइंड कर लेनी है। ये मेथड है, इसको फाइंड करके आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के देनी है। देखें अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 57। लेट अस सपोज डेट द फंक्शन, ये है हमारे पास डिफाइन द सुप्रीमियम बताना। इन्फीमम इसका 0 हो जाएगा, सुप्रीमियम क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये रियल में से इन्होंने दिया हुआ है। 58 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द कंप्लीटनेस ऑफ प्रॉपर्टी आर वेयर द आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। देखें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जो अपर बाउंड लोअर बाउंड मतलब उसमें हो आर में। तो ये देखें, एवरी सेट ऑफ रियल नंबर दैट हैज एन अपर बाउंड हैज अ सुप्रीमियम इन आर, सुप्रीमियम इन्फीमम, और एवरी सेट ऑफ रियल नंबर दैट हैज आर लोअर बाउंड हैज इन्फीमम इन आर। ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 59, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीन तीन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपने वर्टिसेस दिए हुए हैं, एरिया निकाल के देने। एरिया का फार्मूला वही है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये 3 पॉइंट हैं, इसे देखें, ये फार्मूला है एरिया निकालने का, ये मैट्रिक में से एफएससी में से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये 108 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये करके देख लेना। तो इसका मुझे आई थिंक 107 लग रहा है, ये चेक कर लेनी है आपने। वेक्टर में से 60 एमसीक्यूज। देखिए ये स्टेटमेंट में से दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होगा सोल्यूशन। ये देखें, ये इस एमसीक्यूज नंबर दिया हुआ है, ये इसके अगर मल्टीप्लाई कर दें सेपरेट तो ये इसके इक्वल होगा। ये आ जाएगा v डॉट डी वी डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई d3 v डिवाइडेड बाय d3 की। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू
देखें 61 MCQs, ए की वैल्यू दी हुई है, तो A2 A3 की वैल्यू है, देन इंटीग्रेशन निकाल के देन 2 3 ये सॉल्व किया हुआ है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। ये पूरा सोल्यूशन, ये इसका सॉल्व किया हुआ सोल्यूशन 20 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 62 MCQs, इंटीग्रेशन ए करा डी स्क्वायर ए ये डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर डी टी, मतलब ये वेक्टर टेंसर में से हैं, वेक्टर में से ये प्रॉपर्टीज़ गिवन है। मैंने पहले भी कहा है आप हर किसी की प्रॉपर्टीज़ लाजमी देख लें। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। MCQ नंबर 63 देखें, हमारे पास MCQ नंबर 63, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कंपोनेंट अपार्ट फ्रॉम डिफरेंस इन साइन डज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक ना हो तो इसका ये n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई 6। 64 देखें MCQs, या आपने देख लेने खुद। 64 देखें, 64 हमारे पास ए और बी की वैल्यू दी हुई है, तो फॉलोइंग रैशनल नंबर, तो हमने ये किसके इक्वल होगा ये बताना है, आंसर किसके, तो ये क्या होगा, अगर हम ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये इनको देख लेने हैं कब रैशनल होगा, रैशनल के लिए कब होगा, इसको देखें जब ये मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर ले लें, तो डी का करेक्ट ऑप्शन है रैशनल, डी करेक्ट ऑप्शन। 65 देखें MCQs, देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड विद कॉन्जुगेट गिवन, अगर कम्प्लेक्स नंबर लें उसका कॉन्जुगेट ले लें, उसको सब्ट्रैक्शन ले, तो वो क्या आता है, कम्प्लेक्स नंबर ही आता है 2 आयोटा वाई। तो ये कम्प्लेक्स एक करेक्ट ऑप्शन। 66 देखें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ द सिस्टम है सिंपल सोल्यूशन नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट कहते हैं नो सोल्यूशन जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, कंसिस्टेंट जिसका सोल्यूशन होता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन 66। नेक्स्ट देखें, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। 67 देखें, एस सम ऑफ रूट्स पी प्रोडक्ट ऑफ, तो इसको इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये सेकंड ईयर में गिवन है। अब देखें 68 देखें, हमारे पास 68 MCQ नंबर 68 क्या है, हमारे पास बी स्क्वायर मैंने 4 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो हमारे पास क्या आता है, ये देखें लेस देन जीरो तो कम्प्लेक्स इमेजरी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर उस वक्त होता है जब इक्वल होते हैं, वरना ये क्या हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। ये हमने देखे, ये पॉइंट सारे लिखे हुए हैं इसके। नेक्स्ट देखें MCQ नंबर हमारे पास 69, the relation between harmonic series H and the positive geometrical sequence। तो इनमें कौन सा रिलेशन होता है, अरेथमेटिक लेस देन होता है जियोमेट्रिक, और जियोमेट्रिक लेस देन होता है हार्मोनिक्स। नेक्स्ट देखें 70, सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, अगर इसको हम देखें, ये ओपन करें, इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, ये तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है, सीकेंड स्क्वायर ए इंटू कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका ये बी करेक्ट ऑप्शन है। इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन, ये बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें कुछ MCQ रियल में से देख लें। सेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर एन एलिमेंट आर इज कॉल्ड डैश बाउंड इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल। तो ये मतलब लोअर बाउंड की ये डेफिनेशन, अपर बाउंड लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये लिखे हुए हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा बाउंड है, लोअर बाउंड है या अपर बाउंड। ये लोअर होगा तो ये डेफिनेशन देख लें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टू इनइक्वालिटी आर इक्वेलेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या हो इक्वेलेंट होंगी इफ एंड ओनली टू इनइक्वालिटी आर इक्वेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम सॉल्यूशन। उनका क्या आ जाए सॉल्यूशन सेम। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी और वीडियोस भी मतलब अपलोड करने जा रहे हैं ताकि आप तक ये आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।